चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। तेजी के साथ संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। सरकार अब सख्ती के मूड में दिखाई दे रही है। कोरोना की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। देख रहे हैं कि तेजी के साथ संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू पर आज फैसला होगा। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रदेश में 743 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में 241 नए केस मिले हैं। 7 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% है। 7 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा माना जा रहा है। राजधानी में 241 नए केस मिले हैं। वहीं बात करें मध्य प्रदेश में कुल 743 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। भोपाल इंदौर में नाइट कर्फ्यू पर आज फैसला होगा। चलिए इसी बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता वैभव जी से। वैभव जी, देखा जा रहा है कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण पैर पसारता जा रहा है, फिर से संक्रमण फैलता जा रहा है, जिसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की गई है। बिल्कुल, लोग अपनी जो उनका कर्तव्य होता है उसका ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे और यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। संक्रमण दर भी मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ती जा रही है। इसको लेकर गृह विभाग के द्वारा ऋतु कल एक गाइडलाइन जारी की गई है कोरोना के संबंध में, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि भोपाल इंदौर इसके साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के वो जिले जहां पर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर अगर कोई आयोजन होता है तो जो हॉल होगा उसकी 50% क्षमता के साथ ही लोग वहां पर पहुंच सकेंगे और अधिकतम 200 लोगों को ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने की अनुमति दी जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही चूंकि आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो गई, इसके साथ इसलिए महाराष्ट्र से जो ट्रक्स मध्य प्रदेश की सीमा में आते हैं तो जो ड्राइवर्स होते हैं, जो क्लीनर होते हैं, उनकी बाकायदा स्क्रीनिंग कराई जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान उनका बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहेगा, उसके बाद ही उन्हें मध्य प्रदेश आने दिया जाएगा। इसके साथ एक और बात जो गाइडलाइन में लिखी गई है कि जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश लोग आ रहे हैं, ऐसे लोगों को 7 दिन क्वारंटीन करने की सलाह दी जाएगी। पुलिस और नगर निगम के वाहनों से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मास्क पहनिए, रोको टोको, सैनिटाइजर, इसके संबंध में कोरोना की गाइडलाइन को लेकर जो भी नियम कानून है वो लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को बताए जाएंगे। लोगों से भी सरकार यही अपील कर रही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें ताकि कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश से कम हो सके। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे कहा था कि मध्य प्रदेश में 81 लाख डोज की जरूरत है, लेकिन केवल 8 से 9 लाख डोज ही मध्य प्रदेश को अब तक मिले हैं। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज मध्य प्रदेश को प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ाई जाए। तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही हम मध्य प्रदेश को कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड की जो डोज हैं वो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। ऐसे में लोगों से अनादि टीवी यही अपील करता है कि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। सख्ती भी हमें बाजारों में देखने को मिलेगी। जो एसोसिएशन है व्यापारियों के, उसके द्वारा भी स्पष्ट तौर पर अपने जो पदाधिकारी होते हैं, अपने जो लोग होते हैं, उनसे कह दिया गया कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसको वो सामान ना दे। तो बाजारों में भी सख्ती देखने को मिलेगी, सड़कों पर भी सख्ती देखने को मिलेगी और लोग भी इस सख्ती को गलत ना समझे। इस सख्ती के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी वो ध्यान रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का भी पालन करें। जी बिल्कुल वैभव जी, जरूरी है कि सरकार अगर सख्ती कर रही है तो सख्ती का पालन किया जाए, क्योंकि लापरवाही बढ़ती जा रही है और लापरवाही के स्वरूप में देखा जा रहा है कि लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। प्रदेश में कुल 743, तो वहीं सिर्फ राजधानी भोपाल में 241 मरीज मिले हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वैभव जी,
बाबू जी, प्रदेश में लगातार संक्रमण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर मध्य प्रदेश में 743 तो वही राजधानी भोपाल में 241 नए केस सामने आए हैं। केसेस की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है ऋतु, और यही कारण है कि सरकार अब नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। गृह विभाग के द्वारा जिस तरीके से कलेक्टर को दिशा निर्देशित करते हुए कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें भी सख्ती की बात की गई है, लेकिन सख्ती से ज्यादा सहयोग की अपील प्रदेश की जनता से की जा रही है। भोपाल, इंदौर के साथ ही महाराष्ट्र की सीमा से जो जिले जुड़े हुए हैं, सिवनी की बात की जाए, चाहे छिंदवाड़ा की बात की जाए, इसके साथ ही अन्य जिले जो महाराष्ट्र की सीमाओं से जुड़े हुए हैं, वहां पर तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसलिए महाराष्ट्र से जो भी व्यक्ति मध्य प्रदेश आएगा उसकी स्क्रीनिंग भी की जाएगी, 7 दिन तक क्वारंटीन करने की सलाह भी दी जा रही है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस के वाहनों से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की जाएगी। बाजारों में भी सख्ती देखने को मिलेगी। कल भोपाल में कलेक्टर अविनाश लावनिया ने स्पष्ट तौर पर बयान दिया कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इसी को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें महाराष्ट्र से जो लोग आएंगे उनको 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, सबकी स्क्रीनिंग की जाएगी, सख्ती बरती जाएगी। धार्मिक आयोजन हो चाहे शादी समारोह हो, जो भी समारोह होंगे उनमें 50% लोगों की ही सम्मिलित हो सकते हैं, ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। और साथ ही प्रदेश में संक्रमण दर 4.5% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।